आरवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनय अग्निहोत्री। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 8 है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको जो 7 वीडियोज़ में आपको करा चुका हूँ वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा 5,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, आपको पूछा गया है यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की वार्षिक रेट है वो आपको 8% दी हुई है तथा समय 1 वर्ष 6 महीने के बाद की गई है। देखिए, मैं आपको कई तरीके से क्वेश्चन कराया हूँ। मैंने कल आपको एक छोटा पैटर्न बताया था। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए और आपको इफेक्टिव रेट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट के बारे में मैं कल चर्चा कर चुका हूँ। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100। ओके, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसमें इफेक्टिव रेट आपको निकाल लेनी थी जो कि कितने में होती थी, परसेंटेज में होती थी। जब यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ आपको किसकी निकालनी, इफेक्टिव रेट कल वाली बात है, मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ओके, का डिफरेंस जब इसकी बात की जाती है तो मैं क्या निकालता हूँ, x बाई 100 और ये परसेंटेज में होता है मेरा। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे ये पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा जब सीआई की वार्षिक रेट आपको क्या दी है, 8%। एक बताओ, एक बात आपसे पूछनी है, जो फर्स्ट ईयर है उस पर तो आप 8% देंगे, क्या सेकेंड ईयर पे भी आप 8% देंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में तो उसने 6 मंथ की बात की है, तो सेकेंड ईयर की रेट आपको निकालनी है। और सेकेंड ईयर की रेट का निकालने का मतलब यही है क्योंकि यहाँ 2 रेट की बात कर रही है और आपके पास सिर्फ एक रेट है और दूसरी रेट कहाँ से आएगी। देखिए, 12 महीने की रेट क्या है आपके पास, 8%। 8% है ना, 12 महीने पूरे साल की। तो आपकी 6 मंथ की क्या होगी, तो 6 मंथ की आप निकालें तो 12 भाग देंगे। तो आप देखें 6 दूनी 12, 2 से काट 2 4 जा 8। तो आपने देखा आपकी सेकंड रेट क्या मिली, 4%। तो अब इफेक्टिव रेट आपकी क्या होगी, ये वाली, क्योंकि उसने पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, एक तो आपके पास 8% है तो 8%, और दूसरी आपके पास क्या है, 4 है तो 4% बाई 100। तो ये किस में हो जाएगी, परसेंटेज में हो जाएगी। ओके, जब ये परसेंटेज हो जाएगी तो आपसे सॉल्व करेंगे। देखें 425 या 100। ओके, तो आपने 8/25, ये आपकी क्या निकली, इफेक्टिव रेट निकली। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, सी आई एस आई की डिफरेंस। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इस मूलधन का इतना परसेंटेज आपका क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो 5,000 रुपये का कितना परसेंट, ये परसेंटेज में है ना, 8/25, तो 8/25% ये होगा। लेकिन परसेंटेज का साइन हटाएंगे आप तो आप नीचे 100 से गुणा करा देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे और 25 से काटें, 25 दूना 50। तो आपने देखा 8 दूना 16, तो आपका डिफरेंस कितना आया, 16 रुपये। एक तो ये पैटर्न था, मैंने आपको बताया, इसमें आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा और मुझे बेसिक से करके बताइएगा इसमें टाइम टेकन और उसके टाइम टेकन में कितना डिफरेंस आता है। ओके, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा, टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड मैं आपको बता दूँ। वैसे टाइप फर्स्ट आपका वेटर था, ठीक है, टाइप सेकंड मेरा है। मैंने आपको बोला जब भी वो 1 साल कुछ महीने की बात करे या 2 साल कुछ महीने की बात करे तो आपको क्या लेना, पूरा 2 साल लेना है या 3 साल लेना है, मतलब पूरा आपको साल लेना है। अगर कुछ महीने की बात की तो उससे एक थोड़ा ग्रेटर करके आपको पूरा साल लेना है। तो यहाँ 1 साल 6 महीने की बात की तो आपको कितना लेना है, 2 साल लेना है। आपको क्या निकालना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। उसके मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको लेस करना है। ओके, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे, आपको अगर क्वेश्चन को जोक समझ रहे हैं तो आप अगर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन जोक नहीं है, ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको सपोर्ट करिए। तो देखिए, आपको मूलधन पहले इसी मूलधन से सॉल्व करते हैं। ओके, 5,000 रुपये से ही सॉल्व करते हैं। ये आपका 5,000 रुपये है, ठीक है, आपने किसी को दिया या किसी से लिया है, जो भी आपकी कंडीशन है आप मानते हैं। तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट लिखना है। क्या इंटरेस्ट लिखना है, देखिए 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से इसका क्या होगा, 8% आप इसका निकालेंगे तो देखिए 2 0 काट देंगे, 8 पंचे 40 मीन 400 रुपये। देखिए 5,000 का 8% मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 5,000 गुणे 8% का चिंताएंगे, चाहे 2 0 काट देंगे तो आप देखिए 8 पंचे 40, 400 रुपये। ओके, तो 400 रुपये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर क्या होगा, आप फिर 400 रुपये देंगे इस पर, क्योंकि आप मूलधन भी देंगे। लेकिन सेकेंड ईयर आप क्या करेंगे, इस मूलधन पे भी तो इस ब्याज पे भी तो ब्याज देंगे। तो इस 400 का 8% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा, तो इस 400 का 8% क्या होगा, 8 चौक 32। देखिए 400 गुणे 8
बटे 100, 2 जीरो काट दी, 8 को 32, तो आपने देखा ये 32 हुआ। ओके, तो ये 32 आपका निकला है, क्या निकला है, ये सेकेंड ईयर का ब्याज निकला है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना निकला, 432 रुपये। सेकेंड ईयर का ब्याज है आपका 432 रुपये। लेकिन क्या आपको पूरा पूरा ब्याज चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपको ब्याज कितना चाहिए यहाँ पे, 32, तो आपका ये कितना बना, 432 सेकेंड ईयर का। लेकिन आपको चाहिए 6 मंथ का, तो 6 मंथ का यहाँ क्या होगा, आधा हो जाएगा। आधा करने का मतलब क्या है, आधा करने का मतलब ये आपको कितना मिलेगा, 200 रुपये, और ये आपको कितना मिलेगा, 16 रुपये। तो मैंने आपको बताया था जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन होती है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये तो होता है डिफरेंस। तो ये कितना हुआ, 16 रुपये आपका। एक तो ये आंसर था। तो आप देख सकते हैं कि कई तरीके से उसके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले कैसे करेंगे, वही एक ही फॉर्मूला है आपके पास, ए बराबर पी, इस फॉर्मूले में सॉल्व कर लीजिए, ए बराबर पी 1 प्लस आर वाई 100 टू पावर एन, एन क्या, टी की पावर क्या हो जाएगा, टी 3/2 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कई आपके पास लॉजिक हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा जो मैंने फर्स्ट बताया वो आपके लिए बेटर है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ और आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 6,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की वार्षिक दर जो है 8% हो तथा समय 1 वर्ष 3 महीने का हो। देखिए 1 वर्ष 3 महीने का है समय, एक दूसरा अपना लॉजिक क्या होगा, आप 2 साल मान के कर लेना। उसके बाद जो मैंने कल आपको एक मेथड बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव रेट निकालने के बाद ये क्वेश्चन 2 सेकंड का बचता है। तो इफेक्टिव रेट भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखिए 1 साल आपको क्या लेना है, 8 वर्ष लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपको 8 साल लेना है, अब सॉरी 8% लेना है दर, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर देखिए, सेकंड ईयर आपको 3 महीने का ही तो निकालना है। ये कहते फर्स्ट ईयर 8 महीने का है, मतलब 12 महीने की अगर रेट आपकी 8% है तो आपको 3 महीने की निकालने, तो 3 महीने की आप कैसे निकालेंगे, 3/12, और 12 का मतलब क्या है, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या, दूसरे जो 3 महीने हैं उनके लिए इफेक्टिव रेट क्या रहेगी, 2%। अगर 2% रहेगी, सेकेंड ईयर मैंने लिख दिया। ओके, इसके लिए क्या रहेगी, 6 मंथ, ये तो है 6 मंथ। ओके, इसके लिए रहेगी 2%। अब आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो इफेक्टिव रेट मैंने क्या बताया, जब भी डिफरेंस पूछा जाए 8 × 2/100, तो आपने देखा 8 2 16/100 मतलब 0.16%। ओके, 0.16% क्या निकली आपकी, वो निकली है इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना, 6,000 रुपये पर इतना परसेंट क्या होगा आंसर, तो 6,000 रुपये लिखो आप। ओके, इंटू 0.16%, परसेंट के चिन्ह हटाएंगे, आप क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो भी आप 100 से भाग दे देंगे। अब आप इसे सॉल्व करें, 1 2 3, 1 2 3 काट दिया, गुणा करें 16 छक्का 96, देख लीजिए 6 6 3 6 3 9। ओके, अब क्या है, 10 से भाग देना है, 10 से भाग 9.6 आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हाँ मैंने आपको मेथड बताया तो मैं मानता हूँ मैंने आपको दूसरा मेथड ही बताया, आप 2 साल मान के इन 3 महीने का जब निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसे घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस देके आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसलिए मेथड आपको बता दूँ, बाई चांस आप वहाँ पे ये फॉर्मूला भूल जाएं, दिमाग आपका ना काम करे, आप भूल भी जाते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है इतना प्रेशर होता है मेरे ऊपर वहाँ पे कि हम क्वेश्चन को जान ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको इतने वे बता दूंगा कि आप क्वेश्चन कैसे ना कैसे सॉल्व कर ही लेंगे, वहाँ पे आपको छोड़ना नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऑफर दे के जाता है कि मुझे सॉल्व करिए, मुझसे क्वेश्चन के नंबर पाइए, आप उसे छोड़ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा फंडा है, आप इसको एक बार अप्लाई करिए, आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व कर पाए, टाइम नहीं लगता है। आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये देखना था 8 महीने 12 है तो 3 महीने कितना 12, आप काटेंगे 4 दूनी 2%। अब इनका क्या आपको ये गुणा करना था, 8 दूनी 16.16% कितना है, ये भी गुणा कर 16 का 96 9.6। तो आपने देखा क्वेश्चन को कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं, ठीक है, विद ओरली क्वेश्चन हो जा रहे हैं। बट आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जो भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप कम समय में इन क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन से देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तथा समय 1 वर्ष 73 दिन है। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं उनमें देखेंगे मेरा लॉजिक कुछ और था, लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ अजीब से ट्रिक देता रहूँगा जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देखिए, तो इफेक्टिव रेट आपको निकालनी है। ओके,
इफेक्टिव रेट आप कैसे निकालेंगे, जब आपको दो रेट पता हो वही तो होगा, तभी तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे। तो दो रेट कैसे निकालने हैं आपको, एक वर्ष 73 दिन। आपको जो 5% दिया है, एक वर्ष 73 दिन का मतलब क्या हो, एक इसकी रेट होगी एक इसकी रेट होगी, तो एक वर्ष की तो आपको 5% दी है। ओके, ये तो आपको 5% हो गई। लेकिन जब आपको 12 महीने की इफेक्टिव रेट, सॉरी 12 महीने की रेट आपको 5% दी है, मीन्स 12 महीने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ 365 लिखते हैं, यहाँ 365 डेज की आपको इफेक्टिव रेट 5 दी है, रेट आपको 5 दी है। तो यहाँ देखेंगे आप 73 दिन की क्या होगी, तो 73 से गुणा करा के आप 365 से भाग दे देंगे, तो आप देंगे 73 पंजे होता है 365, तो आप 5 बार में ही काट देंगे। जब ये 5 बार काट जाएगा, 5 से 5 ये काट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक, इसकी एक रेट क्या निकली। ऐसे समझिए 365 दिन की इफेक्टिव रेट 5% थी, तो एक दिन की क्या होगी 5/365, तो 73 दिन की क्या होगी एक। अब 73 दिन की जो आपकी रेट निकली है एक निकली है, आपको 1% मिलेगा, इस 8,000 का 1% मिलेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बताया आपको, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई 100, यही मैंने बताया ना। तो x प्लस बाई देखिए 5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1/100, ये हुआ ना। तो इसका मतलब हुआ 6.05%। अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व हो गया। इफेक्टिव रेट आपको सिर्फ इफेक्टिव रेट निकालनी होती है, उसके मूलधन का, इस मूलधन का ये परसेंट आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 8,000 रुपये का 6.05% आप क्या हुआ, यही आंसर हो गया। सॉल्व करना है, पॉइंट ये परसेंटेज का चिन्ह हटाइए आप 100, ओके, ये पॉइंट हटाइए 100, अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3 8 गुणा कराइए, 8 पंचे 40, जीरो कैरी 4 4 8 छंग 48, इतना 10 से भाग दे दीजिए, तो 484। आपने देखा आपका आंसर कितना है। अगर बाई चांस मुझसे कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 484 आंसर आया है। तो मैंने आपको ये तरीके बताए, क्वेश्चन हो सकता है आप बुक से लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीके आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ इन क्वेश्चन को एक बार देखिए, रिवीजन करिए, इस टाइप के कई क्वेश्चन लगा डालिए, आप इतना हैबिचुअल बन चुके होंगे कि क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ तरीके भी लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, देखिए अभी तक मैंने आपको बताया, जब आपको 2 वर्ष की रेट दी हो, 2 वर्ष की रेट आपको दी जाती थी, तो आप क्या निकालते थे, इन 2 वर्ष की रेट को एक रेट बना लेते, जिसे बोलते थे हम क्या, इफेक्टिव रेट। ओके, ये रेट बोलते थे ना। तो अब ये जब 2 वर्ष की दी थी, तो आप बना लेते थे किस फॉर्मूले से, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई 100। ओके, और यही जब 2 वर्ष रेट आपको दी जाती थी, तो अब सी आई माइनस एस आई का भी बना लेते थे, मैंने वो भी आपको बताया कैसे। ओके, ये परसेंटेज में है, एक्स बाई 100, यही परसेंटेज में। तो आप देखते थे अगर वो आपको 2 साल 1 साल समथिंग महीना या 1 साल और कुछ महीने का इफेक्टिव रेट आपको अगर पूछता था 2 वर्ष का, सिर्फ ये है सी आई के लिए, जब आपको सी आई पूछता था। ओके, और जब डिफरेंस पूछता था सी आई से, तो आप ये लगा देते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब 3 साल की बात की जाए, या आपको 3 रेट दी जाए, यहाँ पे 3 रेट दी जाए, डिफरेंस अलग अलग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो एक ही है, आपके पास फॉर्मूले 2 नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे, जैसे आपको एक्स वाई और जेड दिया है, ठीक है, ये 3 दे दिए, मान कोई भी 3 रेट दे दी, तो आप ये फॉर्मूला पहले, ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, इसको और इसको। ओके, इनसे मेरा क्या होगा, जब ये सॉल्व हो जाएगा, फिर इनका एक जो इफेक्टिव रेट निकलेगा, इनसे फिर इसका सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आप एक रेट को कई अच्छे से बना पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो बताता हूँ आपको, ठीक है। मानिए आपने रेट लिए 2%, 3% और 4%, ठीक है। देखो कोई मूलधन हुआ, मूलधन आपको दिया गया होगा, आपको रेट दी होगी 2%, 3%, 4%, तो आप देखेंगे इफेक्टिव रेट से उस मूलधन का कितना परसेंट है, वो आपका सी आई आ जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इफेक्टिव रेट निकालनी। इफेक्टिव रेट के लिए क्या है, यही फॉर्मूला है, तो आप इसको रखिएगा पहले। पहले आपको मैं रख के बताता हूँ, फिर आपको ओरली सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 पहले लिखिए, एक्स की जगह क्या है 2, प्लस बाई की जगह क्या है 3, प्लस एक्स 2 इंटू बाई क्या है 3, बाई कितना 100। तो आपने देखा 3 2 5 और 3 2 6, 5.06%। ये क्या निकला आपका 2 को मिला के, आपने किन 2 को मिलाया, 2 और 3 को। अब ये 5.06%, समझिए बात को, 5.06% प्लस
4% प्लस 5.06 इंटू 4/100। ये तो अपॉइंट आप हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, अब देखिए 5 4 9, 9.06% प्लस ये हुआ। अब गुणा करें 4 6 24, 4 कैरी 2, 2 4 5 20। तो आपने देखा ये, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब जोड़ना है आपको कैसे, तो 9.06 इंटू का है 0.2024, तो आपने देखा ये बना जाके 42629.2। तो ये आपका क्या बना जाके रेट बना जाके। तो आप अगर यहाँ पे कहेंगे कि रेट आपने इतना टफ निकाला, इतना टाइम लग गया, अब आपको निकालना भी क्या है भाई, कोई भी मूलधन दिया होगा उसका यही परसेंटेज निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर पहली बात तो 3 का नहीं पूछा था, मैक्सिमम 2 का ही पूछा जाता, कि वहाँ पे आपको एग्जामिनर ये देखता है आप क्वेश्चन को सॉल्व कितना जल्दी कर पा रहे हैं, उसे ये नहीं चाहिए होता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता है, कठिन से कोई मतलब नहीं होता है, उसे सॉल्व करवाने से होता है। अब देखिए मैं ओरली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ओरली कैसे करते हैं, देखिए 3 2 5 5, ये इन दो को तो आप चुटकियों में कर सकते हो। ओरली कैसे देखना, मैं लिखता हूँ 3 2 5 और 3 2 6, इसका मतलब 5.06%, ये हो गया 5.06%। अब इसके 4 का निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 2 और मैं लेता हूँ। देखिए ओरली मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, 3%, 4% और 5%, मैंने ये लिया। ठीक है, आप कहेंगे टाइम लगता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। 4 3 7, ये तो आपका 7 हो गया, प्लस आपको कुछ करना है AB/100, तो 4 3 12, 1.2, 8.2, ये आपका हो गया 8.2%। अब 5 का, इन दोनों को आप निकाल ही सकते हैं। तो आपने देखा इन दो को या इन दो को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ये आप हेडेक नहीं ले सकते कि कैसे 2 बार फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है आपको सॉल्व करना है। 4 3 7, 4 3 12, इसका 1.2, आपको देखा 12 में अब 0.12 निकलेगा, 0.12 निकलेगा, सॉरी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ 7 आएगा, 7.12%। तो आप देख सकते हैं ओरली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर दो रेट को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो भी हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तीसरा आपको फंडा भी बताया कि ऐसे नहीं करना है, तो आप रेट को तोड़ सकते हैं। जैसे 3%, 4% और 5% है, तो आप इनको डिनोमिनेटर में ले जाइए, 3/100 प्लस 4/100 करेंगे 1/25, प्लस 5 करें 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, इनका एलसीएम आप ले सकते हैं, मूलधन मान के कर सकते हैं। मैंने एक वे आपको बताया ही नहीं भाई, मैंने आपको कई वे बताए। 3 साल का है, आप ऐसे कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं जानूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से लगाएं, या जिस तरीके से आप लगा सकते हैं वैसे लगाएं। मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए 12,000 रुपये है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। 12,000 रुपये मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल का CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 12,000 रुपये है, आप इनको 3 साल का निकालना है आपको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर इसका 10% क्या होगा 12,000 का, तो आप कहेंगे 1,200 रुपये। भाई एक जीरो हटा दीजिए, 10% मिल जाएगा। तो हर बार एक ही रेट से उसी मूलधन पे ब्याज बराबर होगा, तो 1,200 फिर 1,200, ये 3 साल का होगा। अब देखिए आपको सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आप ब्याज पे ब्याज देंगे। ये तो आपको मिल चुका है ब्याज, किसका, मूलधन का ब्याज, ये लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ब्याज का ब्याज देना है, तो सिर्फ एक सेकेंड ईयर से पहले आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो ब्याज दिया इस पर ब्याज आपको देना है। इसका कितना 10% कितना होगा 120 रुपये। ओके, अब थर्ड ईयर आपको लिखना है। थर्ड ईयर आप किसका ब्याज देंगे, एक तो मूलधन का देंगे जो आप दे चुके हैं, अब इसका देंगे फर्स्ट ईयर ब्याज का, सेकेंड ईयर ब्याज का और ब्याज का। इसका 3 का देना है, तो 3 का, इसका 10% क्या होगा 120, इसका 10% क्या होगा 120 और इसका 10% क्या होगा 12। ओके, आपको क्या पूछा CI, तो ये आपका क्या लिखा है, पूरा CI तो निकला है। अगर आपसे पूछा जाए SI तो आप ये 3 बता देते हैं, आपको डिफरेंस पूछा जाता तो आप ये बता देते हैं। ठीक है, तो 12 24 36 36, तो ये हो गया। ओके, 12 24 36 360 ये हो गया, और 12 ये हो गया। तो आप देखेंगे 12 6 7 6 3 9 और 3। ओके, तो 7239 ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 1 2 6 7 6 3 9 3, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर क्वेश्चन आप लाइक कर रहे हैं तो थैंक यू, नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। आप हो सकता है अच्छे यूट्यूबर्स कोई पढ़ रहे हैं, मेरे पास कोई टच बोर्ड नहीं है, इस वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो बाय।